साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में नीट परीक्षा की धांधली का मसला अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और पेपर लीक मामले से घमासान मच गया। जी हां, विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसके बाद लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। सरकार हर बार हो रही पेपर लीक के मसले पर गिरती हुई नजर आ रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा हुई रद्द। कब रुकेगी पेपर लीक की घटनाएं? अधर में बच्चों का भविष्य। सफल परीक्षा कराने में एनटीए क्यों नाकाम? भीषण गर्मी के बीच जहां एक तरफ बच्चे सेंटर्स पर कड़ी मेहनत करके पेपर देने पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक की घटनाएं उनके अरमानों का गला घोट रही हैं। सालों की कड़ी मेहनत करके 10 बाई 10 के कमरे में अपनी जिंदगी को कैद कर देने वाले छात्रों को जब पता चलता है कि परीक्षाएं रद्द कर दी गईं, तो जरा सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती हो। परीक्षाओं का जिम्मा लिए संस्थानें अपना पल्ला तो झाड़ लेती है, लेकिन उन सैकड़ों लाखों छात्रों को क्या जो दिन रात एक करके अपने परिवार के भविष्य को सुधारने का जिम्मा उठाते हैं। 18 तारीख 2024 को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा बीते कल सरकार ने रद्द कर दी। जैसे ही खबर सामने आई, एक बार फिर लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति टूट पड़ा। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया। शिक्षा मंत्रालय का बयान: सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। प्रथम दृष्टया से यह संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की सघन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के आए इस बयान के बाद पेपर लीक की चिंगारी कब आग में बदल गई पता ही नहीं चला। एक बार फिर सरकार पर सवाल उठने लगे, और सवाल उठना लाजमी भी है। आखिर बार बार ऐसी घटनाएं होने से छात्रों के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लोगों का गुस्सा लाजमी है। पेपर लीक का मसला सामने आने पर एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एनटीए को बैन करने की गुहार लगाई है। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक की संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करें। अब बात करते हैं कि आखिर यूजीसी नेट होता क्या है और इसकी परीक्षा पास करने के बाद क्या फायदे मिलते हैं। क्या है यूजीसी नेट? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यूजीसी नेट से क्या होता है? परीक्षा पास करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की योग्यता, पीएचडी में नामांकन की योग्यता। पेपर परीक्षा लीक इस बार मुद्दा बना हुआ है। लगातार सफल परीक्षा कराने में विफल हो रही संस्थानों के चलते सरकार की फजीहत हो रही है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर भी भारी बवाल मचा हुआ है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पेपर लीक सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार नए विश्वविद्यालयों को खोलकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं इस देश में बैठे नकल माफिया इस देश की शिक्षा को खोखला कर रहे हैं।
हो रहा बच्चों का भविष्य। पेपर लीक से बड़ी सियासी तपेश। सड़क पर देश का कल, कैसे होगा समस्या का हल। चुनाव के बाद लगातार देश में हो रही परीक्षाएं सवालों के घेरे में है। एक परीक्षा हुई नहीं कि दूसरी परीक्षा लीक की खबर सामने आ जाती है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल थमा ही नहीं था कि एक और परीक्षा की लीक होने के मामले ने सभी के होश उड़ा दिए। बीते कल एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा के नए विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और परीक्षा की लीक होने की खबर ने बंटाधार कर दिया। कल प्रधानमंत्री ने बिहार में दिए गए अपने भाषण में शिक्षा की जड़ों को मजबूत करने का आह्वान किया था। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। सुना आपने कि देश के प्रधानमंत्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के छात्रों का पेपर लीक की घटनाओं से मनोबल टूट रहा है। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा में शिक्षा की ज्योति जलाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि देश के भीतर बैठे कुछ नकल माफिया शिक्षा का बंटाधार करने में जुट गए हैं। लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से विपक्ष को भी मौका मिल गया है और इस मौके को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने में जुटा है। समूचा विपक्ष बीजेपी पर सवाल दाग रहा है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन नीट पर चर्चा कब करेंगे। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके भाजपा के राज पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। यह देश के खिलाफ एक साजिश हो सकती है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर कहा, क्या शिक्षा मंत्री इस लचर व्यवस्था की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर कहा गया है कि अक्षम बीजेपी सरकार में बिना धांधली और पेपर लीक के एक भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। उसके बाद नीट के पेपर में धांधलियां और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों के शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी, ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। फिलहाल परीक्षा लीक की आग पूरे देश में फैली है। इसकी जद में हजारों लाखों स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ऐसे में उस मुद्दे पर राजनीति के अलावा ठोस कार्रवाई की भी जरूरत है। आउटपुट डेस्क
प्राइम टीवी। इस मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बयानबाजी से सियासत का बाजार गर्म होता चला जा रहा है। चुनाव के बाद विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मिल गया है और इन सब के बीच नीट परीक्षा पर चल रहे विवाद को, यानी कि इस मुद्दे को लेकर एक छात्र के कबूलनामे से हलचल तेज हो गई है। आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराते हैं। देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हर कोई यह सवाल कर रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर छात्र के कबूलनामे पर आप क्या कहेंगे। एक तरफ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कहीं कोई चूक नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एक छात्र ने कबूल किया है कि उसके फूफा ने सारी सेटिंग पेपर के लिए करा रखी थी। अनुराग यादव नाम के इस छात्र ने कबूल किया है कि सेंटर पर पूरी सेटिंग उसके फूफा ने कर रखी थी। अनुराग के कबूलनामे के सामने अब नीट की परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना क्षेत्र हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। अनुराग के कबूलनामे के बाद सिकंदर यादवेंदु के साथ कड़ाई से पूछताछ का दौर जारी है। आरोपी अब पुलिस की पकड़ में है। उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि परीक्षा धांधली में उसकी भी संलिप्तता है और अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए उसने गड़बड़ी में भूमिका निभाई है। पटना के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अनुराग यादव से पूछताछ की और उसके इकबालिया बयान दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि सिकंदर यादवेंदु का रसूख बहुत ऊंचा है और उसका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी है। कौन है सिकंदर यादवेंदु? जल संसाधन विभाग का अधिकारी, प्रतियुक्ति पर नगर विकास विभाग में आया। दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर था। सिकंदर यादवेंदु ने जिस गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को रुकवाया था, इसके पीछे कई रसूखदारों का हाथ था। उसके संबंध राज्य के पूर्व मंत्री के दरबार से सीधा जुड़ा है। आईबी के रजिस्टर पर नीट मामले में गिरफ्तार उसके संबंधी अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी लिखा है। सूत्र बताते हैं कि ये मंत्री जी पूर्ववर्ती सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री जी के रूप में चर्चित रहे हैं। इतना ही नहीं, उप पूर्व मंत्री के सचिव का वह करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है। सिकंदर यादवेंदु की बहाली जल संसाधन विभाग में हुई थी। बाद में इसने अपना तबादला नगर विकास विभाग में करवा लिया था। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का नाम तेजस्वी के पीएस यानी कि प्रीतम से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बिहार में सियासत अपने आप में उफान पर आ गई है। आखिर सिकंदर और प्रीतम के बीच क्या कनेक्शन है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा के तार गुजरात टू बिहार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में नीट परीक्षा की धांधली की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सिकंदर यादवेंदु नामक एक सरकारी विभाग के जेई ने पूरी घटना का जाल बुना था और इस जाल में उसका साथ प्रीतम नाम के शख्स ने दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि प्रीतम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीएस है और इसी के साथ मिलकर सिकंदर यादवेंदु ने पूरी घटना को रच डाला। प्रीतम और तेजस्वी यादव के बीच क्या संबंध? तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस है प्रीतम कुमार, डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं प्रीतम कुमार। मामले में गिरफ्तार आरोपी सिकंदर यादवेंदु के रिश्तेदार। ये सभी पहलू जैसे ही सामने आए वैसे ही बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को कलंकित करने का काम राजद ने ही किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में आखिर कब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि छोटे मुलजिम तक कार्रवाई करना हमेशा का निजाम बन चुका है। नकल माफियाओं के हौसले तभी टूटेंगे जब कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई
तो ऐसे ही तमाम परीक्षाएं होती रहेंगी और पेपर लीक की घटनाएं रुकने के बजाय और बढ़ती चली जाएंगी। इस कांड के पीछे जिस किसी का भी हाथ हो, उसकी सघनता से जांच हो और फिर कठोर कार्रवाई कर एक मिसाल पेश की जाए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।